इनवान दोस्ती के रंगर। एक वक्त की बात है कि मैपल वार्ड नामी एक छोटे से कस्बे में दो लड़कियां, मेया और लेली, एक पार्क में झूले पर अकेली बैठी थीं। वो दोनों नए शहर में सिर्फ एक हफ्ता पहले आई थीं। मैया के पास चमकदार सरख बाल थे और वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, जबकि लेली के घने भूरे बाल थे और वो थोड़ी सोचने वाली लड़की थी। मिया ने देखा कि लेली अपने नोटबुक में कुछ ड्राइंग कर रही है। आवाज आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। तजस्सुस के तहत मिया झूले से उतरकर लेली के पास बैठ गई। तुम क्या बना रही हो? उसने पूछा, करीब झुककर देखते हुए। लेली ने थोड़ी हचकचाहट महसूस की, लेकिन फिर उसने नोटबुक को पलटा दिया। ये पार्क की एक तफसीली ड्राइंग थी, जिसमें दरख्त, फूल और एक खुशी से खिला हुआ गलहरी भी शामिल था। वाह, ये तो शानदार है, माया ने पुरजोशी से कहा। इसकी आंखें चमक चमक उठीं। तुम वाकई बासलाहियत हो। लेली ने शर्मा कर मुस्कुराई। शुक्रिया, मुझे ड्राइंग करना पसंद है, लेकिन लोगों से बात करना मेरे लिए आसान नहीं है। मेरे लिए भी नहीं, माया ने एतराफ किया। लेकिन हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और यूं एक गैर मुतवक्का दोस्ती की शुरुआत हुई। वो हर रोज स्कूल के बाद मिलने लगे, राज, ख्वाब और आर्ट का शौक शेयर करने लगे। माया ने लिली को रोशन रंगों से मुतारफ करवाया और पानी की रंगों से पेंट करना सिखाया। वो घास पर बैठकर रंग बखेरते और अपने फन पारे बनाते हुए हिंसते। एक दोपहर जब वो एक बड़े कार्ड हिंसते बोर्ड पर दीवार आराई कर रहे थे, माया ने तजवीज पेश की कि इन्हें मकामी फन मेले में हिस्सा लेना चाहिए। हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो हमारी दोस्ती की नुमाइंदगी करे, इसने जॉर्ज से कहा। लिली का दिल धड़कने लगा। लेकिन अगर हम काफी अच्छे ना, कौन परवाह करता है? ये तो मजे का होगा और हम एक दूसरे के साथ हैं, माया ने इज्म के साथ जवाब दिया। वो अगले चंद हफ्ते अपने मूरल पर काम करते रहे, अपने अंदाज को एक साथ मिलाकर एक रंगीन फन पारा तैयार किया, जिसमें मरते रंग, दिल और दोस्ती की अलामतें थीं। वो शाम को देर तक पेंटिंग करते, कहानियां बांटते और हंसते। मिया के बाग में जड़ी हुई रंग बरंगी लाइट्स की रोशनी में मेले का दिन आया। इसे एक दूसरे को गले लगाकर उछल पड़े। इस दिन के बाद उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्होंने एक ही हो गई, दूसरे का साथ दिया और आर्ट के मजीद मंसूबों का आगाज किया। यहाँ तक कि मकामी बच्चों के लिए आर्ट क्लासें भी मुनज़्ज़म कीं। उन्होंने सीखा कि उनकी मुख्तलफियत उन्हें मजबूत बनाती है। मियाँ की बेवकूफ़ी और लैली की गौर व फिक्र एक दूसरे की तकमील करती है। सालों बाद ग्रेजुएशन के मौका पर इसे एक दूसरे को गले लगाकर उछल पड़े। इस दिन के बाद उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्होंने एक ही हो गई, दूसरे का साथ दिया और आर्ट के मजीद मंसूबों का आगाज किया। यहाँ तक कि मकामी बच्चों के लिए आर्ट क्लासें भी मुनज़्ज़म कीं। उन्होंने सीखा कि उनकी मुख्तलफियत उन्हें मजबूत बनाती है। मियाँ की बेवकूफ़ी और लैली की गौर व फिक्र एक दूसरे की तकमील करती है। सालों बाद ग्रेजुएशन के मौका पर एक दूसरे के साथ खड़े होकर उन्होंने सोचा कि उन्होंने कितनी दौर तक सफर किया है। उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ देने का वादा किया, चाहे जिंदगी उन्हें कहाँ भी ले जाए। जब उन्होंने अपनी टोपियां आसमान में फेंकी, तो उन्हें मालूम था कि उनकी दोस्ती के रंग हमेशा रोशन रहेंगे, बिल्कुल जैसे वो मुराल जो उन्होंने एक साथ बनाया था। और यूं मेपल वार्ड के छोटे से कस्बे में मिया और लैली की दोस्ती फलती फूलती रही और हर एक को याद दिलाती रही कि हकीकी दोस्ती एक खूबसूरत फन पारा है जो वक्त के साथ और भी रंगीन होता है।